हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी कुशिहा। आज मैं ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर पैटर्न बनाऊंगी। इसे आप एज अ कैंडल होल्डर या दिवाली के टाइम कहीं डेकोरेट कर सकते हैं। सेंटर टेबल में ऐसे ऐसे छोटा सा रख के इस फ्लावर पैटर्न को, इसके ऊपर कैंडल या इसके आउटसाइड में कैंडल, यहाँ आउटसाइड में कैंडल डेकोरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्लावर पैटर्न बनाने के लिए पहले मैं 6 चेन बनाऊंगी। ऐसे नॉट बना के पहले नॉट बनाया, देन 1 2 3 4 5 6 चेन के बाद पहले ही फर्स्ट चेन में यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। आफ्टर दैट 1 2 3 चेन करने के बाद धागा लेके मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। यहाँ 2 से 1 निकालेंगे, फिर से धागा लिया, इंसर्ट करके 2 से 1, फिर से धागा लिया, इंसर्ट करके 2 से 1। अब यहाँ 4 लूप्स हो गए हैं, तो सबको हम एक बार में निकाल लेंगे एंड जॉइंट कर दूंगी। देन 1 2 3 चेन्स, धागा लेके फिर से मैं ऐसे इंसर्ट करके 2 से 1 धागा लिया, इंसर्ट करके 2 से 1 धागा लिया, इंसर्ट करके 2 से 1, नेक्स्ट धागा लिया, फिर से ऐसे ही 2 से 1। अब यहाँ पे 5 लूप्स हो जाएंगे। यहाँ पे 4 लूप्स हुए थे बिकॉज़ यहाँ हमने चेन की थी पहले, दैट्स वाई। तो यहाँ धागा लेके सबको एक साथ निकाल देंगे एंड जॉइंट कर लूँगी। देन 1 2 3। ये जैसे मैंने पैटर्न बनाया था ऐसे ही पैटर्न हमें और 4 बनाने हैं। यहाँ 3 चेन करके अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी ऐसे। इस कैप में हम इंसर्ट करके ऐसे जॉइंट करेंगे एंड यान को थोड़ा सा पुल कर लेंगे। पुल करने के बाद धागा लेके 1 निकालेंगे नहीं, 2 3 4 5 करके धागा लेके ऐसे बाहर निकाल लेंगे एंड ऐसे ये लॉक कर दिया। इसे हम पफ स्टिच कहते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 चेन के बाद धागा लेके फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 करके ऐसे निकाल लेंगे। ये 2 लूप्स रह गए, 2 में से ऐसे एक कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हम धागा लेके डायरेक्ट यहाँ पे अब पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 धागा लेके ऐसे निकाला, 2 से 1। अब बनाएंगे चेन 2 3 4 5 धागा लेके इंसर्ट करके ऐसे 1 2 3 4 5 करके निकाल लिया इसको, 2 से 1 किया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इसको निकाला एंड यहाँ पे लॉक कर दिया एंड यहाँ पे अब 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना के
ये जैसे पैटर्न बनाया है वैसे इसे हम पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। लाइन करने के बाद यहाँ पे ये जो ऊपर चेन है इसके अंदर हम निकाल के ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। और अगर आपको ऐसे लगे ये चेन थोड़ी टाइट लग रही है तो आप यहाँ पे 6 चेन्स भी कर सकते हैं। यह था नॉट बनाने के बाद ये जो छोटा वाला गैप है उसमें इंसर्ट करके हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे ये कर लेंगे एंड धागा लेके नेक्स्ट बड़े गैप में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल 6, तो 2 बन गए, 2 3 4 5 एंड 6 करने के बाद हमें यहाँ पे चेन करनी है 2 3 4 5 चेन्स के बाद इसी गैप में हम फिर से जैसे ये 6 डबल क्रोशिया बनाए थे 3 3 6 वैसे ही यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे बट थोड़े लूज बनाएंगे, बड़े बड़े, ऐसे छोटे छोटे नहीं बनाएंगे, ऐसे बड़े बड़े बनाएंगे। 3 4 5 6 करने के बाद छोटे गैप के अंदर सिंगल क्रोशिया से हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर से धागा लेंगे, धागा लेके नेक्स्ट गैप में ऐसे 2, यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 5 चेन, 6 डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट छोटे गैप में ये सिंगल क्रोशिया, ऐसे करके हम राउंड को कंप्लीट करते हैं। राउंड को कंप्लीट करने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया किया था यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे ऐसा। यहाँ पे रेड यार्न से ऐसे इसको पहले जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद धागे को हम पुल करेंगे और धागा लेके यहाँ 1 2 3 4 इसे मीन्स पफ स्टिच बना रहे हैं। ये धागा लेके एक साथ निकाल लिया एंड यहाँ पे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद 1 2 चेन, फिर से धागा लिया इसी गैप के अंदर 1 2 3 4 टाइम्स करने के बाद ऐसे धागे को निकाल लिया। ये 2 लूप्स रह गए, इसमें से एक, फिर से 2 चेन, धागा लेके 1 2 3 4 करने के बाद ऐसे 2 से 1, फिर से 2 चेन लेने के बाद फिर से पफ बनाएंगे। टोटल हमने 5 पफ बनाने हैं। ऐसे ही करके ये 4 बन गए। 2 चेन, फिर से पफ बनाएंगे। दो से एक। इसके बाद ये 5 पफ के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 2 3 चेन के बाद धागा लेके नेक्स्ट गैप में फिर से पफ बनाएंगे। 2 3 4 सबको एक साथ निकाल दिया। 2 लूप्स रह गए, अब निकाल दिया ऐसे, एक लूप रह गया। फिर से चेन, 2 चेन, 2 चेन करने के बाद सेम ऐसे ही पफ बनाऊंगी जैसे यहाँ पे पफ बनाए हैं। पैटर्न को बनाने के बाद यहाँ पे मैं 3 चेन करूँगी। फिर से 3 चेन करके नेक्स्ट बड़े गैप में फिर से पफ बनाएंगे। 1 2
3 4 यार, 2 चेन। सेम ऐसे ही सारे गैप्स में हम बना लेंगे। देखें, कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे ऐसे इस चेन के ऊपर जॉइंट कर देंगे एंड कट कर लेंगे। इस राउंड में यहाँ पे आप 3 चेन बना सकते हैं। अगर लग रहा है बहुत टाइट हो रहा है तो 4 चेन बना सकते हैं, या फिर ये जो पेटल्स बनाए हुए हैं फ्लावर के 5 हैं, यहाँ पे 6 कर सकते हैं आप। ये मेरा ये फ्लावर पैटर्न कंप्लीट हो गया है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है ना। एंड ऐसे ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।